अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सभी को मेरा प्यार भरा सलाम। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ जहानिया पॉलीक्लिनिक पे, जो कि बिल्कुल एसडीएच क्रीडी के बाहर है। और हमने आज मुनासिब जाना क्यों ना बात की जाए डॉक्टर सामिक जफ़र से, जो कि एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। और इस वक्त मैं इनसे इसलिए बात करने के लिए आया हूँ क्योंकि अगर हम बात करें वादी कश्मीर में जो है बहुत सारे लोग मुख्तलिफ स्किन की जो बीमारियां होते हैं उनमें मुब्तला होते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता है। और फिर जब वो उस स्टेज पे पहुंचते हैं फिर उनका जो है ट्रीटमेंट होना काफी मुश्किल होता है। बहरहाल इसी हवाले से डायरेक्टली बात करेंगे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका खैर मकदम। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा, बहुत सारे लोग जो है कई सारे लोगों के चेहरों पे जो पिंपल्स निकल आते हैं या फिर खराशें पैदा होती है, खासकर अगर हम कश्मीर की बात करें तो क्या वजूहात रहती है? तो अगर हम देखें, जो पिंपल्स की बात करें, एक्ने की बात करें, उसका कोई एक रीज़न नहीं होता है। उसमें बैक्टीरियल रोल भी होता है, लेकिन मेनली इन्फ्लेमेटरी रोल होता है। ठीक है, उसके काफ़ी किस्म के रीजंस है, चाहे सेबोरिया हो, यानी कि बोलते हैं ना ऑयली स्किन है हमें, तो वो भी एक रीज़न है। ठीक है, कारण बहुत सारे हैं। ठीक है, और हर किस्म का एक्ने सेम नहीं होता है, उसमें भी डिफरेंसेस होती है। तो अक्सर देखा गया है यहाँ पे सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, या ऑनलाइन इंटरनेट पे, इंस्टाग्राम पे वो कोई प्रोडक्ट देखते हैं एक्ने के लिए, पिंपल पैच है, वो है, ये है। तो हर चीज़ का सेम सोल्यूशन नहीं हो सकता। आपका एक्ने, दूसरे बंदे का एक्ने, देयर इज़ ऑलवेज अ डिफरेंस। तो एक नीड है कि पेशेंट्स पहले कंसल्ट करें। आज 2025 चल रहा है, एक डर्मेटोलॉजिस्ट को, एक सर्टिफाइड बोर्ड सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें, और ताकि उनको पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट मिले। उनका जो एक्ने है, चाहे माइल्ड हो, मॉडरेट हो, किस ग्रेड का एक्ने है, उनके लिए कौन सी दवाई सूट करेगी, क्योंकि हर एक का स्किन भी सेम नहीं होता है। कुछ का सेंसिटिव होगा, कुछ का ड्राई स्किन होगा, लेकिन स्टिल एक्ने होगा। ठीक है, तो उसके लिए आप कोई भी रैंडमली खुद मार्केट से या ऑनलाइन से दवाई यूज़ करोगे तो ओवरऑल इन द लॉन्ग रन आपकी स्किन और ख़राब हो सकती है, हार्म पहुंचा सकती है वो दवाई। तो इट्स ऑलवेज बेटर एक बार कंसल्ट कराइए। और ये भी कभी कभार देखा गया है कि हार्मोनल एक्ने होता है, फीमेल्स में अक्सर देखा गया है हार्मोनल एक्ने होता है, उनको पीसीओडी होता है अंडरलाइन, बट उनको पता भी नहीं होती है। दे सफ़र फ्रॉम एक्ने, वो बार बार जाते हैं, ट्रीट कराते हैं क्वैक्स के पास, या कहीं रिश्तेदार बोलते हैं ये लगाओ, दुकानदार बोलता है ये लगाओ, ठीक होता है फिर से आता है, ठीक होता है फिर से आता है। इन द लॉन्ग रन क्या हो जाता है, उनको दाग रह जाते हैं, गड्ढे बन जाते हैं, बिकॉज उनको अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट सही टाइम पे नहीं मिली। तो इसीलिए इट्स ऑलवेज बेटर टू कंसल्ट अ डर्मेटोलॉजिस्ट। वो आपका रीज़न जानेगा क्यों निकल रहा है आपको एक्ने, क्योंकि हमें जस्ट एक्ने ऑन द सरफेस ठीक नहीं करना है, हमें अंडरलाइन कॉज को भी टारगेट करना है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो कि आपने जो है दाग की बात की, अगर हम अब देखें यहाँ पे ज़्यादातर जो औरतें होती है, जैसे उनकी डिलीवरी होती है उसके बाद उनके चेहरों पे वो दाग से रह जाते हैं, तो क्या वजूहत है और किस तरह से वो ठीक हो? एग्जैक्टली, अगेन इसमें भी हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस होते हैं। देयर आर फीमेल हार्मोन्स, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, जिनका इन्फ्लुएंस रहता है इन मेलास्मा, जो पिगमेंटेशन हम देखते हैं, जो प्रेगनेंसी के दौरान होता है, उसको क्वालाज्मा कहते हैं। तो इसका भी ट्रीटमेंट बड़े मुख्तलिफ किस्म का होता है। ठीक है, यूजुअली प्रेगनेंसी के दौरान हम कोई भी किस्म की, यहाँ पे दूसरी एक बुरी चीज़ जो हुई है, मैंने देखा है लोगों के बीच में, प्रेगनेंसी के दौरान 90% ऑफ द दवाई हम नहीं दे सकते, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पे लोग खुद से उठा के या ऑनलाइन देख के लगा लेते हैं। यू कैन नॉट फर्स्टली अप्लाई एनी रैंडम थिंग ऑन योर फेस, स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि उसका हार्म आपके बच्चे तक पहुंच सकता है। ठीक है, दूसरी चीज़, प्रेगनेंसी के बाद भी व्हेन यू आर ब्रेस्ट फीडिंग, उस वक्त भी आपको थोड़ा बहुत ख्याल रखना है कि आप क्या ले सकते हो, क्या नहीं ले सकते हो। तो हमें एक टारगेटेड थेरेपी देनी है, उसमें भी आपके लिए क्या सेफ़ है, प्रेगनेंसी के दौरान, प्रेगनेंसी के बाद क्या सेफ़ है। डीपिगमेंटिंग एजेंट हो, चाहे वो कोई सनस्क्रीन ही क्यों ना हो, देयर इज़ अ प्रॉपर रेजिमेंट दैट यू हैव टू फॉलो। कुछ केसेस में हम ऑरल टैबलेट्स भी देते हैं जिसमें हमें लगता है एफिकेसी नहीं है। देयर इज़ ऑलवेज अ प्रोटोकॉल, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, सेकंड लाइन, हम हमेशा अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल चलते हैं। हम नहीं कभी पेशेंट को बोलेंगे नहीं डायरेक्टली आप लेज़र करो, डायरेक्टली आप केमिकल पील करो, नहीं, जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने लेज़र की बात करें, बहुत मतलब कश्मीर में अक्सर बेशतर ये देखा गया है कि सेल्फ लेज़र कराया जाता है, खुद से ही लेज़र कराया जाता है चेहरे को, कि नहीं हमारा चेहरा या तो साफ होगा या फिर जो अननेचुरल ग्रोथ होती है चेहरे पे वो कम हो जाए, तो क्या वो सेफ है? पहली चीज़, मैंने रिसेंटली कुछ चीज़ें देखी है कि सलून वाले लेज़र ला रहे हैं। हाँ बिल्कुल, वो मुझे समझ नहीं आ रहा है उनको एलो कैसे किया जा रहा है लेज़र लाना। दे हैव नो डिग्री इन इट, दे हैव नॉट क्वालिफाइड, इट्स मॉरली, एथिकली एज वेल एज लीगली रॉन्ग। ठीक है, एंड देन आई हैव सीन द वीडियोस कि वो लेज़र कैसे करते हैं,
जैसे मतलब जलाद होता है कोई वैसे पकड़ के होता है। आई रिसेंटली सॉ ए वीडियो, उसमें 3 हाथों से पकड़ के वो उसको लेजर करा है, एंड दैट्स नॉट द राइट वे ऑफ डूइंग लेजर। लेजर की भी कुछ इम्प्लीमेंटेशंस होती है, प्रॉपर्ली आपको इम्प्लीमेंट करना है, किस केस में करना है, लेजर से पहले आपको क्या कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए ताकि लेज़र सेफ हो। मैं नहीं आपको बोलूँगा कि आपको लेज़र करते हैं तो चलो, नहीं, पहले कुछ चीज़ें मुझे देखनी है, आप सूटेबल हो लेज़र के लिए कि नहीं हो। और लेज़र बहुत किस्म के होता है, चाहे वो लेज़र हेयर रिडक्शन हो, चाहे वो पिगमेंटेशन का लेज़र हो, हर किस्म का लेज़र एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो सलून्स ने बेसिकली ये थोड़ी बहुत फैलाई है, एक गंद ही मैं बोलूँगा फैलाई है, बट यहाँ पे लोगों का काम है, लोगों को देखना है कि माशाल्लाह सब पढ़े लिखे लोग हैं, देख रहे हैं कि जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाओ, चाहे वो डर्मेटोलॉजिस्ट हो, चाहे वो कार्डियोलॉजिस्ट हो, चाहे वो नेफ्रोलॉजिस्ट हो, आप उनकी डिग्री चेक किया करो, ठीक है। आप देखा करो उनके पास प्रॉपर डिग्री है, वो क्वालिफाइड है करने के लिए कि नहीं, ठीक है। अब अक्सर क्या होता है, ये लोकल मशीन्स, चाइनीज़ मशीन्स ले आते हैं सलून वाले, बहुत सस्ती सी मशीन्स ले आते हैं, उनके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, ठीक है। एक तो उनको आता नहीं है करना, ठीक है। अब अगर आ भी जाए, उनकी जो क्वालिटी होती है मशीन्स की, दे आर हार्मफुल फॉर योर स्किन, ठीक है। लेकिन काफ़ी देखा गया है बर्न हो जाता है, लेजर हेयर रिमूवल करते करते बर्न हो जाता है। इट्स बिकॉज दे आर नॉट वेल ट्रेन्ड इनफ एंड द मशीन्स आर चीप। अब चीप मशीन्स लेकर वो आपको सस्ते में कर रहे हैं, आपको लगेगा डर्मेटोलॉजिस्ट या कोई जो क्वालिफाइड बंदा होगा, दे आर चार्जिंग एक्स्ट्रा, ठीक है। बट असली बात ये होती है, द डिफरेंस इज इन द अमाउंट। वो एक सस्ती सी मशीन लेके आप कर रहे हैं, तभी वो सस्ते में आपको प्रोवाइड करते हैं। तो डोंट फॉल फॉर दीज इजी ट्रैप्स, ठीक है। ऑलवेज चेक कि कौन सा लेजर है, कौन सा डॉक्टर है, क्वालिफाइड है कि नहीं। डॉक्टर साहब, आखिर पर आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर हम बात करें कश्मीर में जो है खुद से ही हम सनस्क्रीन्स का इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, क्या ये सब हमारे लिए ठीक होती है? अगेन मैं यही बात कहूँगा कि ये भी इन्फ्लुएंसर एरा जो आ गया, स्किन केयर इन्फ्लुएंसर्स आ गए इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, खुद से ही मतलब रैंडम, उनको कोई भी नॉलेज नहीं होती है, गूगल से सर्च करके वो एक वीडियो बना देते हैं एंड दे से हमने ये लगाया, हमने वो लगाया, एंड पीपल गो एंड बाय दैट थिंग। तो बेसिकली अगेन सनस्क्रीन में भी वही चीज़ है कि आपकी स्किन टाइप कौन सी सनस्क्रीन डिमांड करती है। डज इट वांट ए वाटर बेस्ड, एक्वा बेस्ड सनस्क्रीन, सिलिकॉन बेस्ड सनस्क्रीन, या अगर आप एथलीट है, फॉर एग्जांपल यू प्ले क्रिकेट अ लॉट, यू नीड ए फिजिकल सनस्क्रीन, या अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है, आप कोई भी रैंडम केमिकल सनस्क्रीन ही लगा सकते, ठीक है। तो यू कैन नॉट जस्ट गो इनटू द मार्केट एंड कोई भी सनस्क्रीन लेके आओगे, या ऑनलाइन देखा है ये बंदी लगा रही है तो उसका चेहरा चमक रहा है, मैं भी ये लगाऊंगी तो मेरा भी चमकेगा, ऐसा नहीं है। हर एक इंसान की स्किन अलग होती है, हर एक की पिगमेंटेशन हो, सनबर्न हो, सेंसिटिविटी हो, ड्राई स्किन हो, ऑयली स्किन हो, कॉम्बिनेशन स्किन हो, हर पर्सन इज डिफरेंट। एवरी पर्सन नीड्स ए पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट जो उनके लिए टेलर किया गया हो, ठीक है। आप अगर आओगे और आप आओगे, ठीक है, मैं आपको भी पिगमेंटेशन होगी, इनको भी पिगमेंटेशन होगी, जरूरी नहीं है मैं आप दोनों को सेम दवाई दूं, ठीक है, क्योंकि आपकी सेंसिटिव स्किन है। आई ट्राई टू प्रेफर टू गिव यू ऑरल मेडिकेशन और साथ में थोड़ा माइल्ड सा क्रीम, बिल्कुल, ठीक है, जो आपकी स्किन ज्यादा इरिटेट ना करे। You have to do that. बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। बिल्कुल, आपको बता दें, बात कर रहे थे हमारे साथ डॉक्टर सामिक जफर साहब जो कि एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, और ये जो है इनके अगर आपको भी इनसे कंसल्टेशन करवानी हो तो आप आ सकते हैं जहानिया पॉलीक्लिनिक नियर SDH क्रीरी। मजीद मालूमात के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबरात के साथ रब्ता कर सकते हैं, और यहाँ पे जो है लेजर ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है। आपको अब श्रीनगर जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।